बहुत सारे गुप्त रास्ते भी हैं। ट्रैक्टर पर ही नए नए गाने आम बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। यही झाड़ियाँ बचाती है। उस भालू ने उसको दौड़ा लिया था। यहाँ पर कोई आसपास दिख नहीं रहा है। कुछ लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं। एकदम से रात होने को है। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिलहाल इस समय मैं सुनसान जगह पे खड़ा हूँ, एकदम अकेले। और यहाँ से कुछ ही दूर पर ट्रैक्टर चल रहा है और खेतों को जोत रहा है। फिलहाल अभी भी कुछ खेतों पर जुताई चल रही है। तो यहाँ के मोर मोरनी अपने नाच गाने में ही मस्त हैं और दोनों नाच रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है वो फुर से उड़ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब रास्ते हैं। कई जगह से रास्ते यहाँ को जाते हैं जिनको देखकर आप डर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे गुप्त रास्ते भी हैं जिसको सब कोई जानते नहीं है, लेकिन उनको कुछ ही लोग जानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मोर हैं और अपने ही धुन में मस्त हैं। मैं बोल रहा था कि मैं आपको मोर दिखाऊंगा और देखिए ये मोर। तो दोस्तों वो मोर देखते ही मुझे भाग लिए। मैं पहले ही कह रहा था कि जैसे ही पास जाऊंगा वो वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो वही मेरे पीछे वही जगह है जहां पर बहुत से लोग 2 नंबर करते हैं और बड़े ही मस्त रहते हैं। यहाँ के लोगों को बड़ी मस्ती चढ़ी रहती है और खेत जोते जोते ट्रैक्टर पर ही नए नए गाने बजाते रहते हैं। तो इन खेतों पर ये नालियाँ दिख रही हैं। यहीं से पानी जाता है जब बोर चलता है। तो खेतों के अगल बगल मेड़ बंधे हुए हैं। ये देख सकते हैं। ये दरअसल खेत को अलग रखने का एक तरीका है। तो खेतों में बहुत गंदगी मचा रखी है लोगों ने और यहाँ पर 2 नंबर कर करके पूरा ही खेत रच दिया है, गंदा कर दिया है। वैसे अभी मैं बाजार गया हुआ था। तो दोस्तों आम का सीजन आ गया है और ये बच्चा आम खा रहा है। तो आम कैसा लगा बताओ कुछ। मीठा लगा। तो दोस्तों आम का सीजन आ गया है। जैसे उस लड़के ने बताया कि आम खा के उसको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आम बहुत ही अच्छे थे। तो यहीं से कुछ ही दूर पर खेतों पर ट्रैक्टर चल रहा है, लेकिन इस बार गाना नहीं बजा रहे हैं। तो इस समय मैं गांव के ऊपरी छोर पर हूँ जहाँ से गांव का नज़ारा बेहद ही अच्छा दिख रहा है। सभी कुछ अधिकांश चीज़ें यहाँ से दिखती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ भी चरती हैं दूसरों के खेतों पर और इसी वजह से यहाँ पर लड़ाई हो जाती है क्योंकि दूसरों की फसल को नुकसान होता है। तो ये रहा एक और माया नगरी और देख सकते हैं इसकी माया। यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, लेकिन इस समय नदारद है वो पानी। फिलहाल घूमते घूमते एक और खेत पर आ गए हैं और ये खेत भी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, जिसको देखने में बहुत ही आँखों को सुकून पहुँच रहा है। और ये खेत बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कांटे भी है। जो कांटे लग जाए तो आदमी की चीख निकल आए। लोग यहाँ छुप छुप कर झाड़ियों के पीछे 2 नंबर कर रहे हैं और मैं उनको कैमरे पर नहीं दिखा सकता। ये सब चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता। तो यही है वो झाड़ियाँ जो लोगों के 2 नंबर काम करने के आती है और इसी के पीछे छुपकर लोग 2 नंबर करते हैं।
वैसे अच्छा है यही झाड़ियाँ बचाती है उनको सामने आने से, क्योंकि इसका भी अपना कुछ मज़ा है। तो इन खेतों से बहुत ही नए नए रास्ते निकलते हैं और ये रास्ते आपको एक नई जगह पर ले जाते हैं। तो मेरे पीछे यहाँ पर डबलिंग रास्ता है, चाहे आप इधर को जाइए या इधर को जाइए, जिधर भी जाइएगा आपको एक नया रास्ता एक नई मंजिल की ओर ले जाएगा। वैसे ये जो डबलिंग रास्ता है ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसी रास्ते पर जाते हुए एक बार किसी को भालू मिला था और उस भालू ने उसको दौड़ा लिया था और वो किसी तरह से उस दिन बच गया, क्योंकि गांव वाले सब आ गए थे। तो यहाँ पर सूरज ढल चुका है और कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ जा रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो 2 नंबर करने आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो 2 नंबर करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक आदमी को बड़ी ज़ोर से 2 नंबर लग गई है, लेकिन वो कैमरा देखते ही वहीं पर रुक गया और उसको बड़ी तेज़ से 2 नंबर लगी है। तो मुझे लगता है कहीं वो पैंट में ना कर दे, लेकिन मैं उस पर दया करते हुए यहाँ से निकलता हूँ ताकि वो अच्छे से 2 नंबर कर सके। तो बहुत ही शाम हो गई है और लगता है मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकूंगा। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कोई आसपास दिख नहीं रहा है और जल्दी से मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी खतरा है। और यहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े झाड़ खड़े हैं और जिसके पैर में ये लग जाए तो समझो खून ही निकाल दें। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही पतले पतले मेड़ बने हुए हैं, यहाँ से चलना मुझे थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो रहा है और लगता है यहाँ से मैं कभी गिर ना जाऊँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इन सूखे खेतों पर थोड़ी सी हरियाली दिख रही है। यहाँ पर लगता है कुछ बोया गया है और मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। मेरे पैरों के नीचे कुछ लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं जिससे मुझे चलने में बेहद ही तकलीफ़ हो रही है और ये झाड़ियाँ मुझे शायद गिरा सकती हैं, क्योंकि इनसे मैं धोखा खा सकता हूँ। तो यहाँ पर बीच बीच में मोरों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे ही बीच बीच में वो मोरनी शोर करते रहते हैं। वो शोर तो करते रहते हैं लेकिन कभी भी आपके हाथ नहीं आएंगे और वे जैसे ही आप उनके पास पहुंचेंगे वो फुर से उड़ जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि मोर के साथ कभी वीडियो बनाऊं, लेकिन वो मेरे पहुंचते ही उड़ जाते हैं। तो उड़ने पर मैं कैसे उनका वीडियो बना सकता हूं अपने साथ। तो यहाँ पर समझिए एकदम से रात होने को है, बस अब थोड़ी देर और पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अजीब कीड़े चिल्ला रहे हैं और जैसे दोपहर को या रात को चींची करते हैं वैसे ही ये कीड़े यहाँ पर चींची कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।